अच्छा, तो अभी इस वीडियो में जो है ना हम डेटाबेस को सारा कवर करेंगे। एरर तो मेरे पास अभी भी आ रहा है, बट उसका थोड़ा बहुत लॉजिक मुझे समझ आ गया कि भाई क्यों आ रहा है। तो स्टार्ट करेंगे हम डेटाबेस बनाने से, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है मोंगो डीबी। इस वेबसाइट पे आ गए, यहाँ मोंगो डीबी एटलस लिखें, दोनों तरह से। वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने लॉगिन कर लिया। एंड देन ये आ गया आपके पास इंटरफेस, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे वेट, मैं ना पहले यहाँ पे जो मेरे पास क्लस्टर्स और ये प्रोजेक्ट्स हैं ना, मैं इन सबको डल कर दूँ। डिलीट के मेरा क्लस्टर एक्टिव है, इसका क्लस्टर डिलीट करना पड़ेगा मेरे को पहले। लाइट खुद ही ऑन की है, बस कर दे बंद। वट एवर, मैं इसको डिलीट करने के चक्कर में हूँ, अभी ये हो नहीं रहा। अच्छा, आपको बस यहाँ पे जो है ना न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। बाय वर्टेक्स ये लिख लेते हैं। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ये crafties.vt@gmail.com, ये मेरी जीमेल है, ये ही जो है ना इसकी ऑनर है, बस बात ख़त्म। क्रिएट कर दिया प्रोजेक्ट और ये आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया। इसके बाद अब ये देखें, ये क्रिएट का बटन है, इस पर आपने प्रेस करना है और अपना क्लस्टर क्रिएट कर लेना। वैसे तो यहाँ पे M10 और फ्लेक्स ये दो हैं, ये आर्ली 0.08 और 1 सेंट, ये 8 सेंट वाला, ये 1 सेंट वाला 1 आवर का। तो ये अगर किसी को बाय करना वो कर ले, फ़िलहाल मैं तो फ्री वाले के साथ ही जा रहा हूँ। और क्लस्टर ज़ीरो ये हमारे सबसे नज़दीक वैसे यही है AWS का ना, मुंबई में, यानी जो सर्वर हमारे पास सबसे ज़्यादा यही नज़दीक पड़ता है। वैसे आपके पास जो भी डिफ़ॉल्ट है बस करके क्रिएट एंड क्रिएट डिप्लॉयमेंट, ओके, और ये आ गया, ठीक है। क्लस्टर हमारा रेडी। यहाँ पे ये इसका IP एड्रेस है, बाकी इसकी डिटेल्स, पर इसमें हमारे काम की चीज़ क्या है फ़िलहाल, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। मैं इसकी env फाइल ही डाउनलोड कर लेता हूँ। जब आप इसकी env फाइल ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको इसकी ये डिटेल्स मिल जाएंगी। ये आपका यूज़र नेम आ गया, ये आपका पासवर्ड आ गया और ये आपका URL आ गया पूरा ही। अब नेक्स्ट अभी मुझे कनेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है, डेफिनेटली कनेक्ट ड्राइवर्स, और ये वाली हमारी स्ट्रिंग है। और इसको पूरे को ही अगर कॉपी करते हैं और एंटर एंड पेस्ट एंड सेव। अच्छा, वैसे तो ये हमारी स्ट्रिंग है ना, मोंगो डीबी URL कॉपी इज इक्वल, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, मोंगो डीबी URL बस इतना ही सही है। अब नेक्स्ट मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं इसी को कॉपी करूँगा पूरे को, बस। इस फाइल का नाम 2 है, ओके डन। अब अगर आपको अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह देखने हैं, क्लस्टर्स देखने हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, अभी मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ और ये मेरा एक्टिव भी है।
तो इसमें गए, अब यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये रिफ्रेश हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। कनेक्ट और ड्राइवर्स, और ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गया। इसमें पासवर्ड चेंज करना होता है, ठीक है। बाकी इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह, ये यूज़र नेम है, आगे उसके बाद कॉलन और फिर पासवर्ड, ठीक है। डन। अब जो तो एरर आ रहा है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे ना, कोशिश करते हैं। अगर तो होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो उसकी सेकंड अप्रोच जो मैंने लास्ट टाइम यूज़ की थी, इसके लिए ये फ्रंट एंड नहीं था ना चल रहा, तो इसके लिए मैंने होम पेज बनाया था, और इसको डेफिनेटली तब भी एरर आया था। पर ये छोटा सा प्रोजेक्ट है ना, तो इसमें ज़्यादा चीज़ों को देखना नहीं पड़ता, तो इजीली ये हो गया था। तो हम डेटाबेस को भी सॉल्व करने के लिए ना इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है, इसी अप्रोच का। अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट की तरफ, और VTI ब्रांचेस क्राफ्टीज एंड वेब प्रोजेक्ट क्राफ्टीज बैकएंड। अब बेसिकली ना हमें कनेक्ट करना है .env को src में मौजूद app.js और server.js के साथ। वैसे यूजुअली जहाँ पे हमारा ये मॉड्यूल इंस्टॉल है ना, डिपेंडेंसीज़, ये दोनों ऐप्स बिल्कुल उसी रूट फोल्डर में होती हैं, पर हमारे केस में हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम app.js और server.js जो फाइल है ना, इसको यहाँ पे क्रिएट करें और यहाँ पे भी क्रिएट कर लें। दो फाइल्स हो हमारी, जो हमारी बाहर वाली ये दो फाइल्स होंगी ना, इसको मैं फ़िलहाल के लिए ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। जो हमारी बाहर की ये दो फाइल्स होंगी ना, ये कॉल करेंगी डाटाबेस को, और ये आगे जो डाटा भेजेंगी हमारे सोर्सेज में, जो कि ये वाली ऐप सर्वर JS फाइल्स में जाएगा, और ये आगे बाकी कंट्रोलर्स और वैलिडेशन, मिडलवेयर, राउट्स, डेटाबेसेस, मॉडल्स, सर्विसेज, सॉकेट्स, टेम्पलेट्स, etc जो कुछ भी है वो सबको ये आगे हैंडल करेंगे। पर हम ये अप्रोच यूज़ नहीं कर रहे, वो थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाती है, तो हम ये एक सिंगल ही फाइल रखेंगे, ठीक है। इनको भी डिलीट करते हैं। अब पहले तो क्योंकि AI से जो कोड लिया था वो इसी अप्रोच के अकॉर्डिंग था, तो मैं पहले अपनी स्ट्रिंग को एक मरतबा फाइनलाइज करता हूँ। .env हमारी फ़ाइल यहाँ पे पड़ी होगी, ये हमारा URL है, जिसमें यूज़र नेम हमारा ये आएगा, पासवर्ड हमारा ये आएगा, ये पासवर्ड है और ये यूज़र नेम है। तो ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड ये लगा हुआ है, बस यूज़र नेम रिप्लेस करना है यहाँ पे, सही है। ये मैं कॉपी किया, इस स्ट्रिंग के साथ इसको रिप्लेस किया, फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल इसको करते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट एंड सेव एंड एंटर। अच्छा, क्लस्टर 0 ही है ना? हाँ, क्लस्टर 0 ही है। तो अब हम बैकएंड रन करते हैं, लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ, नोड नहीं था, npm rundown nodman env.env enable debugging debug true, डन हो गया, यानी इसने अभी हमें खपाना है, तो ठीक है।
अब इसको हम बताते हैं भाई। डीबगिंग के लिए हम मोस्टली इस अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके थ्रू पहले कोशिश करके देखते हैं। आई हैव अ बैकएंड, अच्छा माई app.js and server.js इज़, नहीं इस तरह भी नहीं, पहले इसको ये एरर देते हैं। कॉपी पेस्ट एंड एंटर, शिफ्ट एंड एंटर, ठीक है। इसे नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फोल्डर एंड फाइल स्ट्रक्चर। ओके ओके, I'll copy paste and enter my app.js and server.js not in the root backend folder. Here are my file codes that you may need to debug the error. ओके, अब इसको फाइल कोड्स देने हैं, तो हम इसको बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। हाँ ठीक है, ओपन। थोड़ी सिस्टम दिमाग की दही हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा सही से। हाँ, .env फाइल का कोड भी चाहिए। .env app.js और server.js, ये हमारा src में मेन में है, ठीक है। आई कॉपी app.js server.js, I'll copy paste and enter. Let's see, that is not caused by your folder structure having inside is perfectly fine. The actual error is this means Node.js is trying to resolve the MongoDB Atlas SRV required DNS looking up for step 1. I immediately noticed remove the spaces around. अच्छा, .env में मसला है इसमें, ये स्पेस का भी फ़र्क है भाई, क्या यार लिटरली। देख लो यार, स्पेस भी नहीं होनी चाहिए, ये कंजूसी। आई नीड टू सी src/config, src फोल्डर में हमारी config फाइल है, यहाँ पे इसको चाहिए env.js, कॉपी env.js और db.js, I'll copy db.js because error is likely occurring inside. Verify DNS and paste the output. Okay. चलो ये भी हो गया। इफ़ यू गेट कांट फाइंड, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं दिखा।
डेस्टिनेशन डायरेक्टली मोंगोज कॉम्पस पे जाएंगे। इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, छोटी मोटी फाइल हो तो चलो जल्दी हो जाएगी। लग नहीं रहा, हाँ 100-150 MB है, चलो सही है ये। चलो इसे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हमारा ये लिंक ठीक है, लाइक हमारी स्ट्रिंग ठीक है। या DNS या नेटवर्क नॉट योर कोड। चलो ये पता चल जाएगा कि कोड में कोई इशू है या फिर इसमें है कोई एरर MongoDB एटलस में। You have added temporarily for testing DNS most likely। चलो अभी फ़िलहाल इसको देखते हैं ना। एक तो ये चीज़ है, दूसरा एक और इसने बताया था ये कंपास में भी देखते हैं। उससे पहले इसको जो है ना ये आउटपुट दे देते हैं। यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ तक का ये आउटपुट दे देता हूँ। Install will launch once it's done। अब इसको कैसे चेक करना है? एड न्यू कनेक्शन, URL दे दिया, कनेक्ट। ओ वाओ, कनेक्ट हो गया भाई, ये ठीक है। बस ये कोड में कोई इशू है, चलो अच्छा हुआ ये तो पता चल गया ना। आस्क मी लेटर व्हाटएवर। अभी फिर इसको ज़रा ना करते हैं बंद। अब इसको देते हैं कि भाई कोड में जो भी मसला है वो ढूंढ। गुड न्यूज़, योर लुक फाइन एंड द DNS लुक इज आल्सो वर्किंग करेक्टली। योर आउटपुट returned. This proves that exist DNS resolution works. SRV record are reachable. The early error is no longer the actual issue. There is another problem being hidden. First thing to check, add this temporarily in db.js before Mongo's connect। db.js में mongoose.connect वाला जो हमारा फंक्शन है उससे पहले हमें ये ऐड करना होगा। const connect db async try, ये रहा, ठीक है ओके हमने ये ऐड कर दिया। अभी हमें npm render करना है। show me the complete output, also fix the .env immediately, current change it to this, no spaces around। ओके डन है, ये तुमने स्पेसेस हटा दी हैं। even though .env often trim spaces, I don't want any npm list। एक तो इसको बंद करेंगे सबसे पहले, और ये भी directly create a temporary file
test.js inside backend। ओके, ये एक अच्छी अप्रोच है। बैकएंड में हमें पहले ये वाला कॉपी करके एरर को दे देता हूँ। देन यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा test.js, और इस फाइल में ये सारा कोड लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे हम इस फाइल को रन करेंगे। कुछ भी नहीं आया। ये आउटपुट भी दे देते हैं फिर भाई साहब को कि भाई ये आपका जो टेस्ट था ना वो भी फेल हो चुका है। वाओ, अल्लाह करे। योर कोड इज़ नॉट द इशू, correctly mongo is correct URL, current atlas hostname resolver DNS lookup, but cannot perform srv DNS lookups even though Windows can. This is usually caused by VPN proxy। VPN तो बंद है। अच्छा, एंटीवायरस DNS फिल्टरिंग, एंटीवायरस भी ओके है। विंडोज़ DNS सर्विस इशू, ISP ब्लॉकिंग SRV क्वेरीज, Node.js DNS रिजॉल्वर इशू, whatever, check node version। ओके, क्रिएट DNS test.js, एक और फाइल DNS-test.js, और यहीं हम इसको पेस्ट करेंगे। एंड नोड DNS यहीं पे है ना हमारी फाइल। हाँ ठीक है, यहीं पे हम इस फाइल को एग्जीक्यूट कर देते हैं। और इसका आउटपुट जो आया है ना वो इसको थमा देते हैं भाई। ये लो, देख लो खुद ही, आप ही समझदार हो, आपको ही पता है, हमें क्या पता। ये वाला कुछ मज़े का नहीं लग रहा, ये नहीं करता मैं। छोड़ो, ये इसी को देख लेगा। Not the problem, Mongo is not the problem, MongoDB address is probably not the problem. The failure happens before Mongo even tries to connect. While Windows NS lookup succeed, that means Node.js cannot perform SRV DNS queries on your system, even though Windows itself can. I need 2 more pieces of information. 1. Okay, node-v and DNS ATS। अबे यार क्या करना चाहता तू मेरे साथ है? एक और फाइल DNS-a-test.js, और पेस्ट एंड सेव। अब हमें ये वाली फाइल को रन करना है, तो CMD ओपन करेंगे, इस फाइल को रन करेंगे, और नहीं ऐसा करता हूँ ना, इसको यहीं से रन करता हूँ, और ये पूरा आउटपुट इसको दे देता हूँ, क्योंकि इसने 2 आउटपुट्स मांगे थे।
यूजिंग अ VPN। हाँ, इसको कह देते हैं कि which is the Windows 10। ठीक है, now let's see। have now found the actual root cause। this is not a MongoDB DNS। अच्छा, मिल गया। this is a node.js DNS problem on your computer। the proof is here। Windows DNS works। nslookup google.com works but fails। okay, returns this। if node cannot even resolve google.com, it will never be able to connect to MongoDB Atlas। अच्छा, तो इससे हमें इतना तो पता चल गया कि भाई ना हमारे कोड में मसला है, ना MongoDB के इस लिंक में कोई मसला है या इसके क्लस्टर में। प्रॉब्लम जो है वो node.js जो इंस्टॉल हुआ है ना, उसके DNS का इशू है। ठीक है, यानी इंस्टॉलेशन के टाइम पे शायद मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, वटेवर। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। स्टेप 1, चेक योर DNS सेटिंग। रन ipconfig/all okay, look for something like DNS servers। okay, let me check it out। IP, hostname, primary DNS, node type, IP routing। नहीं, ढूंढ क्या रहा था मैं, DNS servers। नहीं, ये रहे। ओके, तो मुझे ये मिल चुका है, और कहीं पे भी तो नहीं है ना। नहीं, ठीक है। टेल मी what DNS servers are listed। Step 2, check if node is running a bad DNS server। run DNS page the output। check environment variable run and set DNS। return nothing। Step 4, this is mostly like running and installing the current LTS node। क्या कर रहा है यार। प्लीज़ रन these 4 commands and paste the output। मेन चीज़ तो ये थी ना करने वाली इसकी। अच्छा, अब मैं इसको ना ये आउटपुट ही दे देता हूँ। ओए, ये मैंने क्या पेस्ट कर दिया। ये क्या हो रहा है। कॉपी पेस्ट, देन अगेन कॉपी, अगेन पेस्ट, अगेन कॉपी, अगेन पेस्ट। और अब बस इसको ये सारा स्टफ दे देते हैं। सिंपल, बाकी ये खुद ही देख लेगा क्या करना है क्या नहीं। थैंक यू, दिस इज informative। ओके, आई थिंक इज looks healthy। Origination fails। that's wrong with one two things, a bug or incompatible with। this is the most likely network often left behind by the VPN software। यार VPN नहीं है ना मेरी जान, VPN नहीं मैं यूज़ कर रहा। I noticed something important। your shows
that adapter is not part of Windows. It is installed by software such as Cisco VPN. Even if you are not currently using VPN, you can still interface with DNS resolution first. It's a node for 24 issue, and this command is IP address resolve. तो भाई तू ये आउटपुट ही रख लेना, खुद ही देख लें क्या सही है क्या गलत है। अनइंस्टॉल करना पड़ेगा Node.js, इंस्टॉल कमांड प्रॉम्प्ट वेरीफाई देन रन। चलो अभी प्रॉब्लम तो ये पता चली है कि मैंने जो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था ना, आपको दिखाता हूँ। सॉफ्टवेयर्स कहाँ चले गए मेरे, ये रहे यहाँ पे, अभी लोड हो जाता है। किधर गया, यहाँ पे है ही नहीं शायद से। मैंने यहाँ मूव ही नहीं किया उसे शायद, फिर ना इतना ज़रूरी समझा ही नहीं गया उसको। whatever, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, और यहाँ पे होगा हमारे पास नोड, ये रहा। ये इसको वो कह रहा है भाई अनइंस्टॉल कर दो, और यहाँ पे आप जाके ये वाला जो है ना ये इंस्टॉल करो। अरे अभी ये कौन सा वाला करना है, विंडोज़ 32 बिट 64 बिट 22.11.0 MSI। हाँ ये MSI वाला करना है हमें, बाकी बाइनरी शाइनरी तो कुछ नहीं करना हमने, बस ये MSI वाला करना है 64। और इसके अलावा इसका कहना था, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, पहले इसको अनइंस्टॉल करूँगा फिर उसको इंस्टॉल करूँगा, ओवरलैप ना हो जाए ना। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट वेरीफाई, और फिर ये फाइल रन करेंगे। इफ़ यू डोंट वांट टू रीइंस्टॉल Node yet, run these commands, start the PC and test again. Accidentally is this logged output means let's do one more test, but run this command, tell me the output, then I don't recommend installing Node just yet. Your Node installation is clearly working because but I had rather identify when you have this adapter behind the VPN software, temporarily disable it, Windows plus R। यहाँ पे मैं क्या करना है, ncpa.net cpl, ओके। अच्छा यहाँ पे आना था तो वैसे बता देता। यहाँ पे है हमारा ये
टैप विंडोज़ अडाप्टर, ठीक है। राइट क्लिक करके इसको करते हैं अगर हम डिसेबल, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं, टेम्परली क्या इसको परमानेंटली डिसेबल किया जाए। क्लोज ऑल कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़, श्योर, ओपन न्यू कमांड प्रॉम्प्ट एंड रन दिस। आफ्टर डिसेबल टैब एक ये चीज़, दूसरी इसके ऊपर इसने क्या बताई थी, ये और इसके अलावा वन मोर क्वेश्चन, प्लीज़ रन npm list mongodb। भाई mongodb उठा रहा है ये, बट फिर भी जलील कर रहा है। वी फाउंड द रियल कल्प्रिट। वैसे ये वर्ड बड़ा अच्छा है, मतलब एक मरतबा ना, एक मरतबा क्या, इससे पहले जब मैं बना रहा था ना वेब सॉफ्टवेयर, तब भी एक बहुत ही अजीब सा एरर आ रहा था डेटाबेस रिलेटेड ही, पर जब इसने ये बोला ना तो उसके बाद जिसने सोल्यूशन दिया तो मेरा सॉल्व हो गया था। दिस आउटपुट इज़ समथिंग इज स्मोकिंग गन, आई ये क्या था, नोट आउटपुट this and this is wrong, earlier Windows and configuration showed this, but using instead of Google's DNS, that's why. Okay, step 1, check if node is inheriting DNS from any environment variable, run these commands। okay, लगता है कि अब ये एक रियल कॉज पे पहुंच चुका है। ओके, पेस्ट द आउटपुट, आउटपुट भाई कुछ आया ही नहीं, मैं क्या पेस्ट करूँ, ये कहीं यहाँ पे तो नहीं रन करना था, नहीं भाई यहीं करना था। हाँ, ऑप्शनल, ऑप्शनल क्या, ये ले कर ही देता हूँ ये भी। Step 3, the quickest test, open a new administrator command prompt and run this। I think so कि ये मैं यहीं पे रन कर देता हूँ कमांड, यही सीधा सीधा आउटपुट उठा के इसको दे देते हैं, कॉपी पेस्ट और ओपन न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। अब ओके हो गया। इफ इट स्टिल प्रिंट्स then something on your machine is forcing node to use localhost at its DNS server। Step 4, check registry, very important, run hidden DNS override। अबे यार कितना लंबा प्रोसेस है ये। खैर इतना तो पता चल गया कि ना हमारे यहाँ MongoDB में कोई मसला है, नहीं हमारे कोड में कोई मसला नहीं, env फाइल में मसला नहीं, कहीं मसला नहीं है। मसला हमारा सिर्फ एक जगह पे है,
हमारी मशीन में, ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर में। हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना, या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फोर्स कर रहा है नोड को कि वो जो डाटा कलेक्ट करे इस सर्वर से करे, ठीक है। पर उसका काम है डाटा कलेक्ट करना एक और सर्वर से, वो ये वाला है, ठीक है। इसकी आईपी एड्रेस ऊपर लिखा होगा, शायद ये वाला था, हाँ ये वाला, टेट्राइट 8.8.8.8 पर खैर जो भी हो, प्रॉब्लम मिल गई, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब हमने ये कमांड्स भी कर ली कंप्लीट। नेक्स्ट, अभी हमें रजिस्ट्री चेक करने के लिए बोल रहा है, तो हम ये चेक कर लेते हैं। और ये भी नेक्स्ट। एक ये कमांड है, ये भी रन कर देते हैं। I'll tell you exactly what is redirecting node and how to remove it once you send these outputs। ओके भाई, आपको हम ये भी आउटपुट्स दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, बस इसको सॉल्व कर दो एक बार। To identify the problem, the key finding, this is the most important line. On your machine, believe the DNS is 127.0.0.1, but Windows is configured to use Tetrad 8844. Also, your net state output shows nothing listening on port 53 of this IP address, so every DNS query that node makes is refused, which explains these errors. Okay, I think I know what's happening. You think you have to, by the way. Okay, you are using node this version. There have been DNS related changes in newer node.js releases, and the behavior you are seeing where this function works but these function uses this IP address is not normal. Since okay, not okay, this strongly suggests the issue is with the node.js runtime or how it is interacting with your Windows DNS configuration। अच्छा भाई, मसला तो मेन पता चल गया, DNS का ही है। The next step, install this, uninstall, open new command prompt, check। ओके, फिर मतलब करना यही पड़ेगा ना भाई, पहले करने तो लगा था, कर लेने देता। अनइंस्टॉल करो भाई। तो देख रहे हैं ना, किसी एक एरर को सॉल्व करने के लिए बहुत सरखपाई करनी पड़ेगी आपको, बहुत, पर हो जाएगा, हो तो जाएगा। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। फॉर नाउ हम ये सारे के सारे टैब्स कर लेते हैं बंद। इसको भी फ़िलहाल के लिए करो बंद, और इसको ओपन करो, इसको कर दो बंद, इसको नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल। नहीं ठीक है, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा फिर। ये वाला मैंने इंस्टॉल किया था जब मैं पहले वीडियोस रिकॉर्ड की थी ना, तब उनमें था, पर चलो अभी फिर दोबारा से इंस्टॉल करो। हाँ, तो इंस्टॉलेशन आपके सामने सारा इसका प्रोसेस आ गया, ठीक है। फिनिश जल्दी हो गया वैसे इस तरह। CMD और नोड
-v. ओके देन ओह शुक्र है यार, अब हो गया. इट शुड आइडियली शो योर कन्फिगर्ड. हाँ ठीक है, वही शो की हैं ये वाली दो पोर्ट्स. अब इसको फाइल को रन करेंगे अगर हम, तो प्लीज़ 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 प्लीज़. ओ थैंक गॉड, फाइनली DB कनेक्टेड गाइस. ओके अब मैं इसको करता हूँ ओपन यहाँ ब्राउज़र में. सक्सेस फाइनली. तो भाई प्रॉब्लम जो था ना वो बिल्कुल ही सिंपल सी थी, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम. क्या थी? जो हमने नोड का ये इंस्टॉल किया हुआ था ना एप्लीकेशन, वो हमने की थी 24 पॉइंट समथिंग, ठीक है. पर इसकी करनी है 22.11.0 या 22.x कुछ भी होगा, और वो होगा LTS में. बस इतना सा प्रॉब्लम था. और वो जो था ना दूसरा वर्जन, वो था अपडेटेड, और वो उसको फोर्स कर रहा था. DNS जो हमारे सिस्टम में पोर्ट है 127.0.0.1, उसी को बस मतलब इधर आने नहीं दे रहा था ना ये इन पोर्ट्स पे, वहीं पे स्टक किया हुआ था. तो ये प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया. और ये हमारी APIs भी रन हो गई, सब कुछ डन हो गया. अब हम अपने इस AI पे चले जाते हैं और इसको कहते हैं कि भाई हमारा जो है ना डेटाबेस कनेक्टेड हो चुका है. कनेक्टेड fully. Now move to the next step, next phase. ठीक है, फिर अभी ये वाली वीडियो को यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट फेज़ में भी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट करेंगे. इसी में भाई पौना घंटा लग गया छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, पर इसमें हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा मिला, तो अच्छी बात है, मज़ा.